आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में पुनः स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कब होगा भाग्योदय। उसमें सरल गणनाओं के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा, किस समय होगा, किन दशाओं में होगा, किन महादशाओं में होगा। यह मेरे वीडियो में बहुत ही सरलतापूर्वक समझाया गया था। आज का हमारा विषय है भाग्योदय के आसान, प्रभावशाली, अचूक और सरल उपाय। मित्रों, आपने देखा होगा कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से परेशान हैं। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है और हम बहुत परेशान हैं। किस तरीके से हम अपने भाग्य में वृद्धि करें, हम ऐसे कौन से उपाय करें, कौन से तांत्रिक उपाय करें, कौन से सरल उपाय करें, क्या करें ऐसा ज़िंदगी में कि हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगे। तो दोस्तों, मैं बहुत समय से इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत मैंने शोध किया, बहुत सारे उपाय मैंने खुद ने करके देखे, बहुत सारे उपाय मैंने अपने मित्रों को बताए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उपाय बताए। उनमें से कुछ उपाय मुझे कारगर लगे और वाकई में वो उपाय यदि तन मन धन से, पूर्ण श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से किए जाएं तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगता है, हमारा सोया हुआ भाग्य धीरे धीरे जागृत होने लगता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन उपायों पर पूर्ण विश्वास हो। हम पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईमानदारी से इन उपायों को निरंतर करें, बीच में छोड़ें नहीं। तो आज हम कुछ ऐसे ही उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल आजमाए हुए उपाय हैं और निश्चित रूप से वो हमारी भाग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है स्नान तंत्र। स्नान तंत्र एक ऐसा उपाय है जिसमें हम स्नान करते समय, नहाते समय उस उपाय को कर सकते हैं। और उस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री का उपाय है, लेकिन अचूक, प्रभावशाली और बहुत ही असरदार उपाय है। तो स्नान तंत्र में दोस्तों आपको क्या करना है कि नहाते समय आप जिस भी बाल्टी में पानी भर के नहाते हों या नदी में स्नान करते हों या जहाँ पर भी आप स्नान करते हों, वहाँ पर अपने इंडेक्स फिंगर, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर, पहली वाली अंगुली जो होती है इंडेक्स फिंगर, उससे एक त्रिभुज का निशान बनाएं, ट्राइंगल का एक शेप बनाएं उस पानी के ऊपर। जैसे आप बाल्टी में नहा रहे हैं तो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, या आप किसी सरोवर या नदी में नहा रहे हैं तो वहाँ पानी भरा हुआ है, तो उस पानी के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर से एक त्रिभुज का निशान ऐसे करके बनाएं। और उस त्रिभुज के निशान के अंदर आपको अपनी इसी उंगली से ओम ह्रीम ऐसा लिखना है। ओम ह्रीम उस त्रिभुज के निशान के अंदर ऐसा लिखना है। और लिखने के बाद जब ये हो जाए तो फिर आप उस पानी से, उस जल से सीधे स्नान कर लें। यह मित्रों बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। ये देखने में ज़रूर छोटा लग रहा है, मगर निरंतर 40 दिनों तक इसका प्रयोग यदि आप करें तो निश्चित रूप से आपको अपने भाग्य में अंतर नज़र आएगा। आपकी भाग्य वृद्धि आपको स्वयं दिखाई देगी। आगे की स्लाइड में मैंने त्रिभुज बनाकर और उसके अंदर जो मंत्र लिखना है, जो बीज अक्षर लिखने हैं, वो बताए गए हैं। आप ध्यान से देखें। मित्रों, एक और असरदार और प्रभावशाली उपाय की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो उस उपाय में हमें क्या करना है कि एक रोटी लेनी है, बनी बनाई रोटी। उस रोटी को 31 बार, 31 टाइम्स, 31 बार अपने सिर के ऊपर से ऐसे करके उतारना है। 31 बार, 31 बार अपने ऊपर से, सर के ऊपर से उस रोटी को उतारिए और प्रत्येक बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुं दुर्गाय नमः। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मंत्र को। ओम दुर्भाग्य नाशिनी
दुम दुर्गाय नमः, और 31 बार उस मंत्र को पढ़ना। प्रत्येक बार जितनी बार आप अपने सर से उस रोटी को घुमाएंगे उतनी बार इस मंत्र को पढ़ना है। मतलब 31 बार आप रोटी अपने सर से घुमाएंगे, उतारेंगे, तो 31 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। और उसके बाद इस रोटी को या तो किसी कुत्ते को खिला दीजिए या किसी निर्जन स्थान में जाकर के, जहाँ पर कोई पानी का स्रोत हो, नदी हो, जल हो, कुछ भी हो, उसमें आप प्रवाहित कर दीजिए। कोशिश करिए कि बहते हुए जल में प्रवाहित करें, तालाब इत्यादि में प्रवाहित ना करें, क्योंकि तालाब का जल स्थिर होता है, बहता हुआ जल नहीं होता है। तो आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। मंत्र जो है आगे की स्लाइड में आपको लिख करके मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसे ध्यान से देखें। और ये उपाय बहुत 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 प्रभावशाली है। इस उपाय को लगातार 40 से 45 दिनों तक करना है। उसके बाद आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपके अंदर एक धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके सारे बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। यह आजमाया हुआ उपाय है, आप निश्चित रूप से इसे कीजिए। ये भी लगभग फ्री जैसा उपाय है, इसमें भी कोई खर्च नहीं है, किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ सामग्री नहीं लानी है, कुछ खर्च नहीं करना, बिल्कुल फ्री का उपाय और बहुत प्रभावशाली उपाय है। मित्रों, आप इसे ज़रूर करें। आगे की स्लाइड में मंत्र बताया जा रहा है। मित्रों, इसी क्रम में एक उपाय की चर्चा हम और करेंगे जो बहुत ही शक्तिशाली उपाय है मेरी दृष्टि में, और मैंने स्वयं इसे किया है और बहुत सारे लोगों को बताया भी है। तो उस उपाय में आपको 7 कौड़ियाँ लेनी हैं। कौड़ियाँ आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, सफ़ेद कलर की कौड़ियाँ बाज़ार में आती हैं। 7 कौड़ियाँ लेकर के आइए आप बाज़ार से, और एक छोटा सा शंख भी ले आइए। 7 कौड़ियाँ और एक शंख, इसको मसूर की दाल के ऊपर रख दीजिए। 7 कौड़ियों को और उस छोटे शंख को मसूर की दाल, थोड़ी सी मसूर की दाल ले लीजिए, उसका एक ढेर बना लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए इनको, और आप स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। उस मसूर की दाल के ढेर के सामने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप बैठ जाइए। उसके बाद आपको एक मंत्र की 5 मालाएं करनी है। 5 मालाएं मतलब 108 की एक माला होती है, तो ऐसे करके 108 108 108 108 की 5 मालाएं आपको करनी है। माला तुलसी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, जो भी माला आपको कंफर्टेबल हो वो माला आप ले सकते हैं। तो मंत्र बहुत ही आसान है, गणेश जी का मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है। उसकी 5 मालाएं आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गं गणपतिये नमः। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ मंत्र को, ओम गं गणपतिये नमः। इस मंत्र की जब 5 मालाएं हो जाएं, तो इस सामग्री को, कौन सी सामग्री, जो आपने रखी है, जिसमें 7 कौड़ियाँ हैं, एक शंख है और वो मसूर की दाल, ये तीनों चीज़ों को एक पीले कपड़े में लपेट लें, बांध लें। कपड़ा नया होना चाहिए, ये ध्यान रखें, पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए, यूज्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए। एक नए पीले कपड़े में आप इस सामग्री को लपेट करके अच्छी तरह से बांध करके, और किसी निर्जन स्थान में, निर्जन स्थान मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, जंगल हो सकता है या शहर से दूर का कोई इलाका हो सकता है, वहाँ पर जा कर के आप इस सामग्री को ऐसी जगह गहरा गड्ढा करके गड़ा दीजिए कि इसको फिर कोई देख ना पाए, निकाल ना पाए। ऐसा आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी भाग्य वृद्धि तो होगी होगी, धन की जो समस्या है, गरीबी की जो समस्या है, वो धीरे 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 करके स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये भी लगभग फ्री जैसा उपाय है। इसमें जो सामग्री है वो बहुत ही आसानी से बाज़ार में या घर में उपलब्ध है, मगर ये बहुत ही अचूक और बहुत शक्तिशाली उपाय है। मंत्र मैं आपको आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। मित्रों, इसके बाद एक और उपाय है भाग्योदय के लिए, जो बहुत ही सरल है। उस उपाय में आपको एक 6 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर लाना है। रुद्राक्ष तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष बाज़ार में उपलब्ध है।
आपको उनमें से 6 मुखी रुद्राक्ष लेकर के आना है। इस 6 मुखी रुद्राक्ष को किसी शुभ दिन अर्थात सोमवार का दिन हो सकता है या बृहस्पतिवार का दिन हो सकता है, इस दिन आप अपने पूजन स्थल पर इसको रखें, उसकी पूजा करें, तिलक लगाएं, उसको कच्चे दूध से धो लें, फिर शुद्ध जल से धो लें, फिर उसकी अगरबत्ती जला करके उसकी पूजा करें। इस पूजन को करने के बाद उस रुद्राक्ष को दिन में 11:45 से लेकर 12:15 समय एक बार ध्यान से फिर सुनें। दिन में 11:45 से लेकर 12:15 का समय, यह जो आधे घंटे का समय है, यह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। यह बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो आपको इस समय सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन इस रुद्राक्ष को पीले धागे में पिरो करके और उसको अपने गले में धारण कर लेना है। यह साक्षात गणेश जी का स्वरूप होता है 6 मुखी रुद्राक्ष, और यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो यह गरीबी निवारण करने का एक अचूक और प्रभावशाली उपाय है। दूसरा, जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या वो पढ़ने लिखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको भी 6 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करवाया जाए तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। इसके बाद के उपाय में एक बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि जामुन का एक पौधा बाज़ार से ख़रीद करके लाना है। छोटा सा पौधा जामुन का बाज़ार से ख़रीद करके आप ले आइए, उसको अपने घर में रखिए, उसकी सेवा कीजिए। सेवा से मेरा तात्पर्य है कि उसमें जल दीजिए और उसका समय समय पर ध्यान रखिए, उसकी पूजन कीजिए। शाम के समय उसके पास एक घी का दीपक जलाकर रखिए या आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। कुल मिलाकर उस जामुन के पौधे की आपको सेवा करनी है और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया तांत्रिक उपाय है। जामुन के पौधे में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। तो ये उपाय भी आप कीजिए मित्रों, ये उपाय बहुत ही सरल है। इसके बाद एक और सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको किसी माह के शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उस शुक्ल पक्ष में गुरुवार का दिन हो, तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप बाज़ार से एक जलकुंभी ले आइए। जलकुंभी का एक पौधा होता है, वो जलकुंभी आप शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ले आइए और उस जलकुंभी को पीले कपड़े में लपेटकर अपने मुख्य द्वार पर कहीं अच्छे स्थान पर उसको टांग दीजिए, लटका दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। इससे माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा और जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद जो उपाय है वो रामायण से लिया गया है। वो उपाय में आपको क्या करना है कि एक चौपाई है रामायण की, उस चौपाई को आपको पहले सिद्ध करना है। चौपाई सिद्ध करने का तरीका ये है कि किसी मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर मतलब घर में नहीं होना चाहिए, आपको घर में नहीं करना है ये उपाय। कोई भी हनुमान मंदिर जो घर से बाहर हो, हनुमान जी का कोई भी मंदिर, उस मंदिर में आप मंगलवार के दिन जाइए और इस चौपाई का 108 बार पाठ कीजिए। मतलब एक माला के बराबर इस चौपाई का आपको पाठ करना है, तो ये स्वतः सिद्ध हो जाएगी। अब चौपाई सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह गरीबी निवारण का अचूक उपाय है, अचूक उपाय। मतलब चौपाई यदि एक बार आपने सिद्ध कर ली, फिर आपको यदि लगता है कि आज मैं बहुत तंग हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मन से रामचंद्र जी का ध्यान करके एक बार इस चौपाई को पढ़िए, तो आपकी समस्या भगवान तुरंत हल करेंगे। ये मेरा खुद का किया हुआ अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौपाई कुछ इस प्रकार है। अतिथि
पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। आगे की स्लाइड में मैं इसको लिख कर भी बता रहा हूँ आपको। मित्रों, इसके बाद मैं आपको एक आखिरी उपाय बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है भाग्य वृद्धि में। एक्चुअली वो भाग्य जगाने वाला मंत्र है, सोए हुए भाग्य जगाने का एक मंत्र है। उसमें ये है कि कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, चाहे आप शनि के कारण परेशान हो या राहु केतु के कारण परेशान हो या किसी भी ग्रह के कारण आप परेशान हो, किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र और बाधाएं आपको परेशान कर रही हों, तो यह मंत्र बहुत ही कारगर है। इसमें समस्त ग्रहों और देवी देवताओं का एक साथ पूजन और उनसे प्रार्थना है। तो आपको करना ये है कि सुबह उठ करके सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस मंत्र को एक बार पढ़ना है। कम से कम एक बार इस मंत्र को सुबह आपको उठकर सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद आप अपने बिस्तर से नीचे उतरिए और इस मंत्र को पढ़ने के बाद फिर आप अपने नित्य कर्म कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, एक बार मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानुः शशि भूमि सुतो, बुधश्च शुक्रः शनि, राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। बहुत सरल मंत्र है, सिंपल है, आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरांतकारी, भानुः शशि भूमि सुतो, बुधश्च शुक्रः शनि, राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। आगे की स्लाइड में आपको ये मंत्र बताया जाएगा, तो आप इस मंत्र को पढ़िए और 40 दिन लगातार प्रयोग करके देखिए। निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं स्वतः समाप्त होकर भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आगे की स्लाइड में ये मंत्र बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। मित्रों, आपको आज भाग्य वृद्धि के आसान, प्रभावशाली और सरल उपाय बताए गए हैं। ये सभी उपाय लगभग फ्री जैसे हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई पूजन सामग्री या कोई बहुत विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये सारे उपाय बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी हैं। ये मैंने कई लोगों से करवाए हैं ये उपाय और उन्हें निश्चित रूप से 100% फ़ायदा मिला है। निश्चित रूप से उनकी भाग्य में वृद्धि हुई है, उनके धन की समस्या हुई है, उनकी गरीबी का निवारण हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हल होकर के उनके अंदर एक धनात्मक ऊर्जा आई है और उन्होंने अपने भाग्य वृद्धि स्वयं महसूस की है। मित्रों, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, कब होगा भाग्योदय। उसमें आपको बहुत सरल तरीके से ये समझाया गया है गणितीय गणनाओं के द्वारा कि आपका भाग्योदय किस समय होगा, कब होगा। आप स्वयं थोड़ी सी सरल गणना करके अपना भाग्योदय का समय जान सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।